television before essaying his first lead role in the teen film of 2012, Student of the Year. Over the years, he has showcased his powerful versatility as an actor across genres and roles from romance to comedy to war to thriller, even to drama. He has starred in such commercially successful films which are also romantic comedies like Hasi to Fasi, the thriller Ek Villain, and the drama Kapoor and Sons, war movie Sher Shah, and the action thriller series Indian Police Force. Ladies and gentlemen, please welcome Siddharth Malhotra for a session Masala or Offbeat, scripting a new story in conversation with Kishore Rajmani. The stage is all yours. Ladies and gentlemen, please welcome the very handsome, very talented Siddharth Malhotra. Welcome, Siddharth. थैंक यू. आपको जब वेरी हैंडसम बोलते हैं तो अच्छा लगता है या लगता है कि और भी आपने टैलेंटेड बोल दिया तो फिर अच्छा लगता है. हाँ. बट आई थिंक इट्स बिल्कुल इट्स नॉट बैड टू बी इजी ऑन द आईज जब आप पर्दे पे होते हैं. हमने भी जब बचपन से सारे एक्टर्स देखे हैं तो हम उनको एक खूबसूरत अंदाज में, लार्जर देन लाइफ अंदाज में देखते हैं. तो आई थिंक बचपन से ही चीज़, दिल्ली का हर लड़का पहले तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे यार ए हीरो इधर आ, ए हीरो उधर आ. तो आई थिंक मेरे केस में वो लकीली सच हो गया कि वो दिल्ली का लड़का, दिल्ली का लौंडा, जो कि हम अभी अपने रिसेंट शो में कहते हैं, वो हीरो बन गया. तो आप ये दिल्ली की बात करते हैं, कौन सी वाली दिल्ली? दिल्ली में बहुत सारी दिल्लियां हैं, आप कौन सी दिल्ली के हैं? जी, मैं साउथ दिल्ली से हूँ. अच्छा, हाँ, तो वो तो आप तो फिर वो थोड़ी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे दादू इंडियन आर्मी में से थे, तो हम लोग उस फोर्सेस बैकग्राउंड से ही पले बढ़े वहाँ पे. अच्छा, तभी तो उस आजकल area आप में- ये सब कर रहे हैं, गन फाइटिंग वगैरह. जी, आई थिंक यूनिफॉर्म की हाँ. अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो, या आई थिंक इन रीसेंट टाइम जैसे शेरशाह पिक्चर आई थी, उसमें जो किरदार निभाने का मुझे मौका मिला, उससे पर्सनली काफ़ी अटैच था मैं. आई थिंक फॉर श्योर दैट मेरे जो दादू थे उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया. मेरे काफ़ी जो रिश्तेदार भी हैं वो हालांकि तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, पर वो भी सर्विस में थे. हम नहीं जा पाए, तो इट इज़ जो अपनी मन की इच्छा थी, जो घर की इच्छा थी, वो हम पूरी कर रहे हैं रियल लाइफ हीरोज़ की कहानियाँ वहाँ दर्शा के. तो आई थिंक ये भी एक छोटा सा योगदान है, बिकॉज एज एनी ऑर्डिनरी सिटीज़न शायद हमें रोज़ पता नहीं होता कि यार इस वक्त भी, जैसा कि उन्होंने अभी सिक्योरिटी की बात करी, या आप सरहद पे हो या आप देश के बाहर भी हो, 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए. तो अगर हम उस पर, अगर उन पर एक मीडियम बन जाए आपको दिखाने के लिए कि वो कितनी खूबसूरती से या कितनी बहादुरी से वो अपना काम करते हैं, तो आई थिंक वो एक हमारा एक योगदान है, क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है. एक किस्म की लोग उसको अप्रिशिएट तभी करेंगे जब लोगों को जानकारी होगी कि यार एक ऐसा मिशन हुआ था, यार कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा एक फ़ौजी था, या मिशन मजनू में हमने एक जो इंडिया का फर्स्ट कोवर्ट ऑपरेशन किया था अबाउट द न्यूक्लियर पावर दैट आवर नेबरिंग कंट्री वाज डूइंग. सो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप कभी दर्शाओगे नहीं पर्दे पे तो दिखता नहीं. और आई एम मोस्ट एक्साइटेड व्हेन आई रीड सच थिंग्स ऑन द स्क्रिप्ट कि यार ये सच भी है और इतना हीरोइक भी है और उसको बनाते हैं, करते हैं. तो ये तो इट्स बीन 12 years सिंस स्टूडेंट ऑफ द जी, ईयर. जी. तो ये 12 साल बाद आप ये सब चूज कर सकते हैं. जी. लेकिन उस 12 साल पहले भी तो कुछ स्ट्रगल रहा हुआ तो होगा ना. ये बार बार जो लोग कहते हैं कि आप आउटसाइडर हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए. बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होते हैं, लेकिन सपने पूरे सिर्फ 2-3 लोगों के होते हैं. एक अमिताभ बच्चन के हुए, एक शाहरुख खान के हुए, एक आपके हुए, जो आउटसाइडर होकर बाहर पहुंच गए वहाँ पे. जी बिल्कुल, वो सफ़र बहुत ही, उस सफ़र में काफ़ी सफरिंग थी. इतना भी आसान नहीं था. मैं तकरीबन 20-21 साल का था जब मैंने दिल्ली में एक एजेंसी के कहने पे ऑडिशन दिया. एजेंसी मॉडलिंग मतलब हाँ, एक मॉडलिंग एजेंसी कह लो आप, या जो एजेंसीज एक्टर्स को भी ऑडिशन देकर आगे फॉरवर्ड करती है. उन्होंने आपको कहाँ देखा? उन्होंने एक्चुअली मेरी एक तस्वीर देखी थी, उन्होंने पेपर में, जब पेपर हम में? फैशन मॉडलिंग के वॉक्स करते थे. अच्छा. तो वो फोटोज आती थी डिज़ाइनर कपड़ों में, चेहरा आता था. फिर एक पहला मैंने ऐड किया था एक मोबाइल फ़ोन के लिए. कौन सा मोबाइल फ़ोन था? वो एक्चुअली सैमसंग के एक कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे. अच्छा. और उनको एक लड़का और एक लड़की चाहिए थे एक्सप्रेशन के लिए. वो मेरा पहला पे चेक था, सम आई थिंक 2.5-3,000 रुपीज़.
उसमें तो वो मोबाइल फोन भी नहीं आता होगा। हाँ, उसमें वो भी नहीं आता था, करेक्ट। हमारा उस वक्त हमारा वक्त सिर्फ इतना ही उसकी कीमत थी। तो उस सफ़र से लेके आज, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, वो तब मैं तो 18-19 एजेंसी ने जैसा था। फोटो देखी जी एंड देन द एजेंसी कॉन्टेक्टेड यू। जी। तो वहाँ से एजेंसी के बाद जब एक प्रोड्यूसर साहब थे, एक डायरेक्टर साहब थे जिनको पसंद आई वहाँ पे, अनुभव सिन्हा जी, जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी किया है और पिक्चरें बना चुके हैं। उस वक्त एड लैब्स के साथ कोशिश कर रहे थे कि वो नए लड़कों को लॉन्च करें। अब इत्तेफाकन है कि वहाँ पे आप ऑडिशन देते हो या हर किसी फील्ड में भी आप जब प्रेप करते हो किसी चीज़ के लिए, हमने 1 साल लगाया वहाँ पे। मैं मुंबई गया। एक साल। जी जी एक आप अनुभव सिन्हा के कहने पर बॉम्बे गए? आप जी जी जी, आप बिल्कुल करण बिल्कुल जौहर के बिल्कुल। कहने पे नहीं गए थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत बहुत देर आया मेरी ज़िंदगी में। वहाँ पे मैं उनकी तरफ वहाँ पे गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अनुभव सिन्हा ने आपको बुलाया और एक साल जी। आपसे 1 साल हमने ट्रेनिंग करी एक ट्रेनिंग पिक्चर कर के रहे लिए कि यार एक्शन ट्रेनिंग हो जाए, या आप अपनी लाइंस करते हैं या कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं, आप प्रेप करते हैं उसके लिए कि शूटिंग शुरू होने वाली। और अचानक से हमें पता चलता है कि उनके पास एक चीज़ कमिटमेंट है, बेहतरीन कमिटमेंट है, जो कि पिक्चर डिले हो गई है अब, या शायद ना हो, या कोई और डायरेक्ट करे उसको। मतलब शूटिंग शुरू होने वाली हो ही नहीं। जी, हुई नहीं। तो ऐसी बहुत पिक्चरें होती हैं, तो मैं भी उनमें से था। मैं 21, तब कम से कम मैं 22 साल का हो गया था और बम्बई में था तब। और तब जब आप बॉम्बे में होते हो और आप दिल्ली में बोल के आते हो कि मैं तो हीरो बन गया हूँ और जा रहा हूँ हीरो बनने, तो फिर यहाँ क्या बताया आपने कि शूटिंग नहीं यहाँ हो पे बस यही बोला कि शूटिंग शुरू हो रही है। घर में एक्चुअली मैं घर वालों को तब कुछ बताता ही नहीं था इतना, कि बस बोल रहा था हाँ बस 6 महीना और 6 महीना और उस 6 महीने में जो आई थिंक मेरी बेस्ट ट्रेनिंग रही है पर्सनालिटी की, क्योंकि जब आप कंप्लीटली लॉस्ट होते हो, व्हेन यू हैव जेन्युइनली नो प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आप उस डेस्परेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो आप। जैसे मुझे याद है एक रिक्शा राइड थी उस टाइम पे, जब मैं अपने दोस्त के साथ रिक्शा में जा रहा था, कि मैंने कहा यार ट्रेनिंग तो कर ली, ये कर ली, अभी काम कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ऑडिशन दे। तो उसने कहा यार तेरी तो भाषा भी सही है, बाकी लोगों की भाषा हिंदी में, दिल्ली में हम हिंदी साफ बोलते हैं। तो वो कोई फलाने एक्टर की बात कर रहा था, तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता नहीं यार, जब मैं एडी था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया, मैंने कहा एडी माने? तो इसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा वो क्या होता है? इस लाइक नहीं, हम डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं एक बड़ी पिक्चर बनाने में, उसमें पता चलता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या है या एक्टर काम कैसे करता है। तो मेरे को वो रिक्शा राइड इतनी स्पेसिफिकली याद है, अंधेरी से हम जूहू सर्कल में जा रहे थे, और कि तब मेरे जहन में कुछ आया कि यार अगर ऐसा मौका मुझे मिले एक फिल्म सेट पे होने का, जहाँ पे मैं चीज़ें देख पाऊँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो आई थिंक शायद मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली समझ पाऊँ कि मूवी बिजनेस चलता कैसे। तो उस महीने से, उसी हफ्ते से मैं स्ट्रेट गया सेम प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी सबके पास, ना कि बतौर एज एन एक्टर, बट बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्राइंग टू बी एन इंटर्न। आपने एक्टर वाली ऑडिशंस नहीं दी? नहीं, फिर उस वक्त से मैंने शिफ्ट कर दिया। वो जो मैंने 3 महीना बिताए, आई थिंक दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी टू टेक दिस पाथ, बिकॉज उस वक्त मैं मिला ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम से जो कि बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं, और वहाँ पे भी ऐसे लोग थे कि अगर 5 एडीज होते हैं तो एक 5वां जो होता है वो इंटर्न होता है, मीनिंग कि डजंट पे वेल, डजंट पे एट ऑल एक्चुअली। सो मैं उसके लिए जॉब के लिए वाउच कर रहा था। मतलब एडीज के भी आप इंटर्न हो गए? जी बिल्कुल, मतलब एडीज होते हैं, पैसा कुछ नहीं होता, पहली पिक्चर में नहीं होता है। तो कौन सी पिक्चर थी ये? फिर मैंने गाना किया था एक पिक्चर का, फिर जो पूरी फुल फ्लेजेड पिक्चर हमने करी, वो मुझे तब एंट्री मिली धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, माय नेम इज खान करके। माय नेम इज खान में आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? जी बिल्कुल। मतलब वो बहुत सारी भीड़ जो होती है उसमें से एक थे? जी, हम लोग नहीं, बहुत बड़ी पिक्चर थी, हम 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, और 8 में से मैं था, तब मेरी गिनती बीच में आ रही थी 5 या 6। उसमें तो वरुण धवन भी असिस्टेंट डायरेक्टर? उसमें वरुण धवन भी आया। तो आप दोनों जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ले लिए गए? वो इत्तेफाकन है, तब नहीं पता था मेरे को। कम से कम उस पिक्चर को मैं प्री प्रोडक्शन में भी था, जो कि पिक्चर से पहले प्रेप होती है। वरुण शूटिंग में भी आए, और वरुण पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं था, तो मैं वहाँ तब भी रुका, बिकॉज मेरे लिए वो सबसे कीमती एक्सपीरियंस था कि मुझे यार इट फेल्ट लाइक द बेस्ट फिल्म स्कूल। एक दिल्ली बॉय को जिसको एक्टर बनना है, इतने बड़े सेट पे शाहरुख और काजोल डायलॉग्स बोल रहे हैं यार, आपको उनके डायलॉग्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहले उनका प्रोसेस देखने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ से वो जर्नी इत्तेफाकन
ऐसा हुआ कि यार जब हम एज एन एडीज कैमरा फेस करते थे कभी कभी मार्क के लिए, जैसे ये लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं, आजा चल खड़े हो जल्दी, हाँ ओके सर, तो स्टैंडिंग देयर, और उस स्टैंडिंग देयर में लाइट उस फेस पे कैसे आ रही है? जी, तो वो मॉनिटर देखते थे तब हमारे कैमरामैन, तो वहाँ देख देख कर कैमरामैन जी ने कोई कमेंट किया कि इसका ये टेक्सचर ठीक है लड़का, वहाँ पे करण जौहर जी ने देखा कि अच्छा इस पे कैमरा ऐसा लगता है, फिर कोई राइटर देखता है, तो ऐसे ऐसे उन लोगों के जहन में एक इम्प्रेशन बैठता है कि ये ठीक ठाक पर्सनैलिटी वो है। एक तरह से आपका जो आप लाइट टेस्टिंग करा रहे थे या कैमरा पोजीशन टेस्ट करा रहे मेरी थे, होगी। आपका स्क्रीन टेस्ट हो रहा मेरा स्क्रीन, मैं 2 साल इतना घसीटा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट कर, जहाँ मौका मिलता था हम लोग, चाहे काजोल मैम की लाइटिंग हो या शाहरुख सर की लाइटिंग हो, हम करते थे वहाँ पे। और उसी दौरान आई थिंक तभी आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें जुड़ती हैं आगे, क्योंकि अगर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के लिए चेस नहीं किया होता, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद नहीं मिलती, क्योंकि उसके प्रोसेस के बाद ही जब करण सर ने हमें, मेरे को और वरुण को कैमरा के पीछे पर्दे में 1-1.5 साल देखा हरकतें करते हुए कि भाई इनमें भी जज्बा है, इनको एक्टर बनना है, और तब तो फुल जज्बाती ऑडिशन देने में हम तैयार। वहाँ से उन्होंने फिर हमें 3 महीना ऑडिशन लिए बिना बताए पर कि यार वो उनकी तो पिक्चर की है वो नहीं। तो लेकिन डेविड धवन के बेटे थे ना, आप जी। तो बाहर से आए हुए थे जी। तो उनके चांसेस ज्यादा थे। जी, आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा थी, चांसेस के पता नहीं, बिल्कुल कि कोई जब उस माहौल में पड़ा बड़ा होता है तो एक अवेयरनेस होती है कि यार, जैसे तभी शायद जैसे उनको, वरुण वॉज मोर अवेयर कि यार पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग क्या होता है, यू नो मे बी, क्योंकि डेविड सर एक एडिटर थे अपने यंगर डेज से, तो वो नॉलेज है, और मुझे वो नॉलेज उसी फिल्म के थ्रू मिली। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एडिट पे कि अच्छा यार, अच्छा ऐसा एक एक कट काट करके आप पूरी पिक्चर बनाते हो, तो मेरे लिए तो वो एकदम डिज्नी लैंड था उस टाइम पे कि मुझे इतनी बड़ी पिक्चर में मौका मिल रहा है। तो घर में क्या बता रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे कुछ भी? तब थोड़ी बहुत शुरू हुई, तब मैं उनसे एक्चुअली झूठ बोलकर बीच में, शूटिंग के दौरान नहीं बट जब हम प्रेप करते हैं, मैं जाता था अपने अलग अलग शूट करने के लिए, जैसे काफ़ी ऐसे कपड़ों के ब्रांड्स थे उस ज़माने में जो कि 1 डे के लिए, यू नो, मॉडलिंग के लिए फेसेस मतलब ढूंढते आप थे। एडी थे और बीच में मैं एक दिन जो कमाता था वो मेरे पूरे महीने का रेंट निकलता था उसमें, तो मैं वो बीच में जाके एडी शूटिंग करता था। रहते हुए दूसरी जगह भी काम कर रहे थे? जी जी, उनको बताया नहीं जी, था? उनको बताया मैंने, उनको तब उनको, मैं सुबह सुबह मेरे को अपनी रियल लाइफ एक्टिंग एबिलिटीज करनी पड़ती थी कि यू नो आई एम जस्ट अंडर द वेदर, आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल एंड यू नो सो आई कांट कम टुडे, तो ऐसा लो, वहाँ के बीमारी के बहाने बना बना के हमने मैंने अपना रेंट दिया है दोस्तों के साथ, और कितना मिलता था उनसे भी भाड़ा मॉडलिंग लिया का, है। कितना पैसा मिलता था? आई थिंक एट दैट टाइम फॉर एनी फेस, मतलब देयर वाज सम, एक दिन में आप कुछ 35-40,000 रुपीज़ कमा सकते थे। अच्छा, 35-40,000 पूरा महीना निकल जाता जी, तो करेक्ट, उसमें रेंट मेरा 11,000 रुपये का रेंट था उस टाइम पे वहाँ पे। हम जुहू में 3 लड़के साथ में रहते थे। था। वो दो क्या कर रहे हैं हम? जी, वो उनमें से एक एमबीए में, आई थिंक एक अभी बिजनेस कर रहा है, तो सबके थोड़े अलग अलग चीज़, उनमें से एक को एक्टर नहीं बनना था लकली, तो वो सक्सेसफुल आगे निकल गया। जिनको एक्टर्स बनना था वो हम ही लगे रहते थे जिम और फिटनेस में, और उसमें अपना रेंट कर रहे हैं साथ में जोड़ जोड़ के। बट आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम, बिकॉज वो स्ट्रगल के डेज की जो मस्तियाँ होती हैं वो अलग होती है। हमारे पास मुझे याद है जैसे 1.5 बेडरूम था, तो मैं हाफ बेडरूम में रहता था, और इस तरफ पूरी खिड़कियाँ थी, एक हाफ बेड था और कबर्ड से। तो जब हम शिफ्ट कर रहे थे हमने कहा चला है पर्दे लगाएंगे देखते हैं जब अंदर घुसते हैं। तो हम 2 साल वहाँ पर रहे, वो कभी हमने उतने पैसे खर्चे ही नहीं कि हमने पर्दे लगाए उसमें। तो वहाँ रात को वो जुहू बिल्डिंग इन 3 लड़कों को देख चुकी होगी आई थिंक उस 2 साल में, कि वो किसी भी हालत में वो नहा के बाहर निकल रहे हैं, वो तैयार होके बाहर जा रहे हैं। हमने ना बिना बेपर्दे के उसको, उस घर को रखा था, और इतनी मस्ती करी थी वहाँ। और अब तो आप बिना पर्दों के रह नहीं सकते। जी बिल्कुल, अब तो पर्दे, वो अब उल्टा हो जाता है। तो वो 35-40 हज़ार उस टाइम मिलते थे, अभी कितने मिलते हैं एक फिल्म अरे के? देखिए अभी बिजनेस एक्यूमेन, ये इन्वेस्टमेंट हमने करके अब मेरी टाइम की कीमत बढ़ गई है देखो। तो वो उसकी मेहनत करनी पड़ी, वो 10 साल मेहनत करें तब जाके हमें एक कीमत मिलती है। ये एक्शन वगैरह जो आप करते हैं, ये जी। पहले तो वो स्टंटमैन होते थे, आजकल ग्राफिक्स होती हैं, आप एक्चुअल करते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है? अरे नहीं बिल्कुल, आई थिंक आज के दौर में एवरीबडी वांट्स समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, विच इज़ रियल, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बाकायदा रियल लाइफ एथलीट्स की तरह ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने एक फिल्म करी थी ब्रदर्स अक्षय कुमार जी के साथ, या तो मैंने हाल ही में जो योद्धा करी है,
इन दोनों पिक्चरों में हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए हैं फ्रॉम द यूएस, साउथ अफ्रीका से। उन्होंने आपको ट्रेन किया? उन्होंने बाकायदा हमें ट्रेन किया है, एकदम एथलीट्स की तरह। वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग ड्रिल्स कराते थे कि रियल लाइफ जैसे एक बॉक्सर कैसे ट्रेन करता है या एक रियल लाइफ कमांडो कैसे ट्रेन करता है। कैसे कैसे करता है? बहुत चीज़ें आपको दिखा सकते हैं हम, ड्रिल्स भी हैं हमारे पास। आप खुद ट्रेन कर सकते हैं? हम ड्रिल्स दिखा सकते हैं जो हम हमने यहाँ करी। से ऑडियंस से किसी को बुलाते हैं, ये ट्रेन करेंगे। सोनल अरे प्लीज। वाह, कौन है हमारे फिटनेस सोनल ट्रेनर? आएंगी, सोनल, अरे वाह। आइए, ये सोनल ट्रेन getting करेंगे in आपको heels. बॉक्सिंग में। So आइए, आइए। heels can be a weapon, हाँ, a very good weapon. Nobody's gonna mess with you. You can remove your heels then. Come. We'll try. Acha, okay, already. We're trying to give you a drill in action. How are you? Good to see you. I'm a little scared now. Why? I'm not going to do any action. I'm just going to give you a drill that they taught me. You have to shut your eyes. आंखें बंद करके आप पहले एक पॉइंट पे यहाँ देखो, एंड आपको ऐसा 10 बार घूमना है, और फिर जब आप खड़े होकर आंखें खोलती हैं, मैं आपको स्पॉट्स दूंगा जहां आपको पंच करना है, बस टच करना है। तो आपको वो टारगेट बनाना है। This is what a boxer goes through in one round of playing that sport, and we learned it in a film called Brothers, and we've actually done drills over this. एक टाइमर होता है, एक प्रैक्टिस होती है, तो आप आंखें बंद करिए, अपनी उंगलियां टच करिए जमीन पर, एंड आपको 10 चक्कर लगाने पड़े। Sounding like black magic. I don't know. Sounding like black magic? Listen, this will come in handy. I want to see your fitness thing. Now you put your fingers there. Now you turn around 10 times. Shut your eyes. तो आपको 10 चक्कर लेने हैं fast. But fast. Bend down a little bit. Squat. Squat down. Okay. Acha, go one more. One more time. 10 times. 1, 2, 3. Faster, faster. Keep going. Oh. Right. Shut your eyes. Okay. And now 2 more. Okay, if I fall, this is. Okay, now you have to punch here. Come on, quickly. Oh, punch the. Now you have to make the target sound, and you have to keep moving forward. Okay. But you're not dizzy at all. You're not done it properly. I am. I'm just good at it. You're too good at it. Now she's the actual Yodha here, and she's fit, guys. These are drills that हम लोग नहीं कर पाए थे first time पे, जब हमें उन्होंने घुमा के खड़ा किया था. And you have to punch. Okay, now you're a bit dizzy. Okay, so then this is the trick. But you performed really well. मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है. चलिए, थैंक यू सोनल। तो मतलब ये एक्चुअल जो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जी, ये आप यूनिफॉर्म की आपने बात की, आपको इस तरह की इमेज बना रहे हैं जैसे 60s 70s में मनोज कुमार ने भारत कुमार की बनाई थी। अरे वाह। अब आप यहाँ राइजिंग भारत में बता दीजिए कि आपकी 21st सेंचुरी भारत कुमार आप बन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नया भारत की इमेज बना रहा हूँ, विच इज़ जो फुर्तीला है, फास्ट है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो भारत जो मैंने 10 सालों में चेंज देखा है। अच्छा। जेन्युइनली कि जब हम लोग बचपन में जब बाहर किसी देश में जाते थे, तो हमेशा लगता था कि वाह यार क्या ज़िंदगी है, क्या सोसाइटी है, क्या चीज़ें हैं, क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंग्स हैं। और अब जब मैं देखता हूँ तो आई थिंक वी हैव गॉन फार मोर इनवर्ड्स, एंड वी हैव सो मच टू बी प्राउड ऑफ, एंड वी हैव एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी फैसिलिटी जो बाहर है। तो तभी हम एक अपनी पिक्चरों में भी जब भी दिखाते हैं अपने फौजी, या जैसे मैंने हाल ही में पिक्चर करी योद्धा, जब उसके हम कमांडोज भी दिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी दिखाते हैं, या उसकी काबिलियत भी दिखाते हैं। आई थिंक इट्स एट पार विद एनी अदर मिलिट्री एजेंसी और मिलिट्री फोर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। आई थिंक हमारे जो जितना मैंने भी देखा है शेरशाह मूवी के दौरान, जो ट्रेनिंग होती है, जो उनकी वेपनरी है, वो पिछले 10 सालों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो खुद फौजी बोलते हैं यार कि सर आज we're at par with anybody else in the country, anywhere else in the world. And I think वो चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि नया भारत, एक यंगर भारत, एक फुर्तीला भारत, एक थोड़ा शार्प और खूबसूरत भारत दिखाने की कोशिश रहती है। ये आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे थे या भारत को डिस्क्राइब कर नहीं, रहे थे? भारत को भी। मैं और भारत साथ में चल रहे हैं। सिद्धार्थ, फाइनली ये बताइए कि अब ये OTT की लोग बातें करते हैं कि अब ये OTT स्टार हैं, ये सुपरस्टार हैं। आपके ज़माने में भी आपने भी जब फिल्में देखी होंगी तो शाहरुख खान के नाम पे लोग आते थे जी, उससे पहले अमिताभ बच्चन के नाम पे लोग आते थे। ऐसी इच्छा होती है कि आपका पोस्टर लगे और बस भीड़ लग जाए? अरे वाह, आई थिंक आज का दौर बदल गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी ऑप्शंस हैं एंटरटेन होने के लिए। आज लोग हमें भी इधर इस स्टेज पे नहीं
कोई कहीं और अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहा है, कोई अपने टीवी पे देख रहा है, कोई अपने दूसरे ऐप से आपकी देख रहा है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है पूरे मीडियम की इन 12 साल? एब्सोल्युटली, आई थिंक हमने जब हम लोग आए थे अपनी पहली पिक्चर पे तब सोशल मीडिया नहीं था ऐसा जो कि आज है पिछले 6-7 सालों में। लोगों के पास बहुत ऑप्शन हैं एंटरटेन होने के लिए। मूवी तभी हम जैसे इंडियन पुलिस फोर्स जो हमने शो किया था अमेजोन के साथ, मैंने और मिस्टर रोहित शेट्टी जी ने, उसका इंटेंट वही था कि हम वो ऑडियंस को भी लेकर आए जो कि आजकल OTT पे है, घर बैठ के शो देखना चाहता है। हम थिएटर में भी आ रहे हैं कि वो ऑडियंस को भी एंटरटेन करें। कल अगर कोई और नया मीडियम शुरू होगा तो हम एक्टर्स वहाँ भी पहुँच जाएंगे। आई थिंक एक्टर को सिर्फ एक्टर से मतलब है, एक्टिंग से मतलब है कि हम हर मीडियम में ऑडियंस से कनेक्ट करें, अलग अलग कहानियाँ दर्शाएं। मुझे पर्सनली रियल लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए मैं भारत की कहानियाँ चुनता हूँ जहाँ पे यार मुझे पता है कि असली में हुआ है और इससे हम रियल लाइफ हीरोज़ को इंस्पिरेशन तरीके से दर्शा सकते हैं। चाहे वो OTT मीडियम हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो, या चाहे कोई नया मीडियम कल आ जाए, पता नहीं। बट द अटेम्प्ट इज़ टू कीप एंटरटेनिंग एंड शोकेसिंग India's brave stories, and hopefully apart from this also be a part of some interesting campaigns that we are planning very soon. Personally also as a citizen would want to contribute to many causes, but बहुत जल्द उसका कुछ announcement करेंगे और plan करेंगे। तो फाइनली आप अपने जैसे और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना चाह रहे हो जी, उनको कैसे इंस्पायर करेंगे? क्या एक लाइन बोलेंगे कि ये ज़रूर ध्यान रखना? आई थिंक उसके लिए एक योद्धा एटीट्यूड जो कि मैं अपनी पिक्चर में बात कर रहा था होना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी सफलता या सक्सेस आपको पहले वर्ड गो से नहीं मिलती, और अगर आप मिल जाती है शायद आप उसकी कदर नहीं करेंगे, स्पेशली भी किसी क्रिएटिव फील्ड में। तो एक योद्धा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप रिजिलियंट रहे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना खोएं। दुनिया चाहे आपको जो भी उस बोले पर दुनिया चाहे उस वक्त आपके टैलेंट को ना देखें, पर वक्त जरूर आएगा और उस कॉन्फिडेंस से डटे रहें। कीप द योद्धा एटीट्यूड ऑन। और वक्त आता है जैसा सिद्धार्थ मल्होत्रा का आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए राइजिंग भारत में। थैंक यू सिद्धार्थ मल्होत्रा। Thank you, Siddharth and Kishore, for a very entertaining discussion. Thank you to Sonal also for being a true sport over there. That was also very entertaining to see you give it a shot.